हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग का टॉपिक चलेगा वो चलेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस बेस्ड जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड्स, जिसमें कि इससे पहले हम लोग जो है बाइसेक्शन मेथड या बोल्जेनो मेथड्स पढ़े हैं। इसके जस्ट अकॉर्डिंग जो है इसके जस्ट बाद जो है दैट मीन्स कि हम लोग को पढ़ना है रेगुलर फॉल्सी मेथड्स। इसमें हम क्या करेंगे, आज तो क्लास स्टार्ट हो रही है, इसके जस्ट बाद जो है आपका जो अगर शॉर्ट नोट्स भी होगा तो हम जो है ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड्स। इसमें कुछ टूल्स के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में रेगुलर फॉल्सी मेथड्स होता क्या है, इटरेशन क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन या फोर्थ इटरेशन आफ्टर दैट, मतलब कि कहाँ तक हमको इटरेशन निकालना है। और बाइसेक्शन मेथड से अगर कंपेयर किया जाए रेगुलर फॉल्सी को तो कहीं ना कहीं ये ओल्डेस्ट तो है लेकिन थोड़ा सा नियर अबाउट है बाइसेक्शन से। जैसे बाइसेक्शन में हम लोग 10-11 इटरेशन निकालते थे, उसके अबाउट जो है ये कम इटरेशन में निकल जाता था। चलिए आज हम लोग जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ते हैं या फॉल्स पोजीशन मेथड पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में सीखेंगे और होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जो नोट्स है इसके अकॉर्डिंग कुछ लैंग्वेज जो कि बहुत कम हम शॉर्ट यूज़ किए हैं वो आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड्स। एक्चुअल में रेगुला इसका बोला जाता है रेगुलर फॉल्सी मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशंस मेथड्स। ये मेथड क्या है कि दिस मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द कंप्यूटिंग द रियल रूट्स ऑफ न्यूमेरिकल इक्वेशन। मतलब कि इस मेथड से हम जो है इक्वेशन का रूट्स ही निकालते हैं, लेकिन ये ओल्डेस्ट मेथड है। इट मीन्स कि बाइसेक्शन या बोल्जेनो मेथड जो पढ़े हम और ये जो रेगुलर फॉल्सी पढ़े, दोनों में अंतर क्या है कि बाइसेक्शन में हम लोग इटरेशन जो निकालते थे 10 से 11 12 13 तक चला जाता था इटरेशन, लेकिन इसमें उसके नियर अबाउट जो है कम रूट से निकलता है। दैट मीन्स कि इटरेशन जो है मिनिमम जाता है 6-7 मैक्सिमम 8 तक में हम लोग इटरेशन कर लेते हैं। तो दोनों नियर अबाउट सेम ही है लेकिन दोनों का मेथड्स अलग अलग है। ऑब्वियस है कि अलग नाम है तो मेथड्स भी अलग ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि दिस मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द कंप्यूटिंग द रियल रूट्स ऑफ ए न्यूमेरिकल इक्वेशन। वी फाइंड द टू रूट्स x1 और x2 बिटवीन विच ऑफ द रूट्स लाई बिटवीन। हम लोग जो लिखे थे कि दो प्रकार का बाइसेक्शन मेथड में लिखे थे, ए और बी अगर दो पॉइंट्स हो और इसके बीच अगर x1 कोई पॉइंट होता है तो हम लोग बाइसेक्शन में क्या बोले थे कि दोनों को जोड़ देते हैं, a + b/2। जो इसके बीच का वैल्यू आता है, अगर पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है तो ए और बी के द्वारा हम लोग जो करते थे इंटरचेंज करते थे। सेम ये भी मेथड्स हैं, लेकिन इस मेथड्स में क्या है कि थोड़ा सा पॉइंट हमको जो है सी निकालना पड़ता है या फिर एच निकालना पड़ता है। सबसे पहले तो फाइंड द इंटरवल निकालेंगे। इंटरवल तो हम बताए थे कि इंटरवल निकालने के लिए अगर एक पॉजिटिव आता है दूसरा क्या आता है नेगेटिव आता है तो दोनों के बीच इंटरवल लेते हैं। और इसके नियर अबाउट पॉइंट में भी हम डेसिमल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कितना नियर अबाउट डेसिमल्स में चलता है। तो चलिए ये निकालेंगे, फिर इसके बाद एच निकालेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये निकालने के बाद आपको क्या है फॉर्मूला याद रखिएगा, x2 - x1 इंटू मॉड ऑफ y1 बटे मॉड ऑफ y1 और प्लस मॉड ऑफ y2। इसका मतलब कि अभी तो शॉर्ट में हम लिखेंगे, पूरा वाइड एरिया में जो है एक दिन बता देंगे, डिस्कस कर देंगे या फिर नोट्स आपको जो है मैसेज हम कर देंगे ग्रुप में। तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। उसके बाद FA/FC, इसके बाद रूट्स लाई बिटवीन E and C। चलिए इस तरह का इंटरवल निकाल के हम लोग पहले एक प्रॉब्लम बनाते हैं, एक प्रॉब्लम बताते हैं, इसके बाद जो है 2-3 प्रॉब्लम आपको दे देंगे, आप बनाते रहिएगा और ग्रुप में हमको भेज दीजिएगा कि कौन सा प्रॉब्लम बना और नहीं बना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग पहले एक प्रॉब्लम को करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड्स। एक्चुअल में ये जो मेथड्स है ये बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा सा इजी पड़ता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन तो आपको होगा ही। अगर एनालिसिस पढ़ते हैं तो ये एरर का ही वर्क है, कैलकुलेशन होगा तो उसके लिए टेंशन मत लेना है, ठीक है। तो एकदम से रिलैक्स होके, और अब चूंकि क्लास स्टार्ट हो गई है तो 100% रखिए कि आपको जो है पर डे हम जो है क्लास दे ही देंगे, या फिर हो सकता है कि अभी मान लीजिए कि डायरेक्ट है तो पेज पर भी हम लिख के जो है आपको जो है प्रॉब्लम सब भेजते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड से। एक सबसे पहले सवाल को उठाते हैं। बोर्ड कह रहा है कि सॉल्व करना है रेगुलर फॉल्सी मेथड। आपको लिखा रहेगा क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है तो इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन कितना है तो x³ - x - 1, x³ - x - 1 बराबर 0 बाय यूजिंग कौन सा मेथड है तो फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्सी भी बोलता है, रेगुलर फॉल्सी भी फॉल्स पोजीशंस मेथड। हम लोग बाइसेक्शन के बाद सेकेंड में हम लोग यही मेथड पढ़ना है।
और कोशिश रहेगी मेरी कि कंप्लीट कर दें 6 मेथड जो पर हैं, तब हम लोग कर्व ट्रेसिंग में चलेंगे। तो x³ माइनस x माइनस 1 इसको हमको प्रूफ करना है कि मतलब कि इटरेशन निकालना है फॉल्स पोजीशन मेथड से। चलिए इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस में आते हैं। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन में इंटरवल का जरूरी है, तो चलिए इंटरवल निकालते हैं। हम बताए भी थे कि हम लोग पॉइंट रखते हैं। चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं, -1 से भी कर सकते हैं, उस दिन डिस्कस हम लोग किए हैं। अगर 0 से हम स्टार्ट करते हैं तो 0 का क्यूब -0 -1 दैट इज कॉल कितना हो गया, -1। ये लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0। और F1 पे अगर चेक करते हैं तो 1 का क्यूब -1 -1, तो -1 -1 ये भी कितना हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों कैंसिल कर, ये भी -1 हो गया, लेस देन 0। अभी हम जस्ट बताए थे इसका जो साइन होना चाहिए ये अपोजिट होना चाहिए। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, तब जाके इंटरवल निकलेगा, अदरवाइज इंटरवल पॉसिबल नहीं है। चलिए 1 पे भी नेगेटिव आ गया। अब हम लोग करते हैं 2 पे करते हैं, तो जैसे 2 पे करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब -2 और -1, तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 और -3 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 5। 5 इज ग्रेटर देन 0। तो कंफर्म हो गया कि एक लेस और एक मेरा क्या हुआ, ग्रेटर हो गया। तो मेरे पास इंटरवल हम क्या लेते हैं, अगर लेस ग्रेटर या ग्रेटर लेस हो तो उसके बीच का इंटरवल हमको रखना पड़ता है। तो इट मीन्स मेरे पास F1 और कितना हो गया, F2 हो गया। तो मेरा जो इंटरवल हो गया, तो सबसे पहले तो ज़रूरत है हमको क्या निकालना है, तो इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल मेरा क्या हो गया, 1 से लेके 2 के बीच इंटरवल हो गया। इंटरवल जैसे आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का मान हम लोग निकाल लिए। तो ए का मान मेरे पास कितना हो गया, 1 हो गया, और बी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इट मीन्स कि एफ ए की जगह हम लोग क्या निकाले हैं, तो F1 निकाले हैं। F1 कितना निकला है, -1। और एफ बी की बात करते हैं तो एफ बी के जगह क्या लिखाएंगे, F2 निकाले हैं। F2 इज इक्वल टू कितना निकाले हैं, तो 5 निकाले हैं। ये चीज़ आ गया। तो चलिए अब हम लोग का रूट जो निकालना है, तो ये कंफर्म हो गया कि इस जगह का जो हमको रूट्स जो लेना है लाई बिटवीन 1 से लेके 2 के बीच में रखना है, 1 से लेके 2 के बीच में, अर्थात 1.1 से जो है 1.9 तक जो है इटरेशन के बीच का वैल्यू हम लोग उसमें फाइंड आउट करेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव का कम्बिनेशन होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं, अगर f 1.1 लेते हैं तो ये मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा 1.1 का क्यूब -1.1 -1। तो ये वैल्यू जो आ जाएगा मेरा आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। इसके जस्ट बाद जो है f 1.2 लेते हैं तो भी ये वैल्यू अगर करते हैं 1.2 का क्यूब -1.2 -1, ये भी वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग चलते हैं F 1.3, तो 1.3 पे करेंगे तो 1.3 का क्यूब -1.3 -1, इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये भी निगेटिव है, लेकिन 0 पॉइंट हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 0.103, ये मेरा निगेटिव आ गया। लेकिन जैसे हम लोग चलते हैं 1.4 की बात करते हैं तो 1.4 का क्यूब -1.4 -1, तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 0.344 ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा पॉजिटिव आ गया। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव के बीच ड्यूरेशन आ रहा है। तो चलिए ये चीज़ आ गया। तो मेरा फर्स्ट इटरेशन जो हो गया ये किसके बीच लाई करेगा, तो 1.3 और बिटवीन एंड दूसरा क्या हो जाएगा, तो 1.4 के बीच क्या करेगा, ये चीज़ लाइज करेगा। तो अब चलिए 1.3 और 1. कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमको निकालना है सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बोलिए या अन्यथा फर्स्ट इटरेशन बोलिए, दोनों का सेम मतलब होता है फर्स्ट इटरेशन। देखिए क्या निकालना है, हमको निकालना है x1 निकालना है फर्स्ट इटरेशन, ये भी लिख सकते हैं या कहीं कहीं इस तरह भी लिखा जाता है। चलिए फर्स्ट इटरेशन निकालने के लिए पहले फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, x1 प्लस यहाँ पे हम जस्ट अभी लिखे थे x2 माइनस x1 इंटू मॉड ऑफ y1 अब बटे मॉड ऑफ y1 आप प्लस मॉड ऑफ कितना होता है, तो y2 होता है। तो देखिए x1 का मान हम कितना निकालें हैं, जो निगेटिव 1.3 है, पहला ये x1 हो गया तो क्या लिखेंगे 1.3 बीच में प्लस x2 का मान देखिए क्या है 1.4 है, तो हम लिखेंगे 1.4 माइनस 1.3 इंटू मॉड ऑफ y1। देखिए मॉड ऑफ y1 का बात करेंगे तो y1 का मतलब f 1.3 पे वैल्यू कितना आया है, तो -0 पॉइंट समथिंग, तो हम लिखेंगे -0.103, ये मॉड हो जाएगा बटे। अब देखिए मॉड ऑफ कितना है y1 है,
ये हम लिखे मॉड में है, मॉड ऑफ y1, तो मॉड ऑफ y1 कितना हो गया, तो -0.103, बीच में क्या देंगे प्लस। अब मॉड ऑफ क्या है y2, y2 का मान देखिए, ये मेरा y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो मॉड ऑफ कितना हुआ 0.344। फर्स्ट इटरेशन कर दिए, फिर से देखिए ध्यान से दीजिएगा, x2 माइनस x1 की, ये x2 हुआ x1, ये मेरा हो गया y1 और ये हो गया y2, ये वैल्यू रखे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 1.3, बीच में प्लस, इसको अगर घटाते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 0.1, और इसका अगर मॉडुलस देते हैं ये तो पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स कि 0.103, अब बटे ये हो जाएगा 0.103, मॉड खत्म, प्लस 0.34 और 4। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.3, बीच में प्लस, इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो 0.1 डेसिमल भाग जाएगा, 0.0103, 0.0103, अब बाय हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.447, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.3 प्लस इसमें डिविजल से भाग लेंगे तो 0.0230, जब इसको हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना, तो 1.3230। दैट मीन्स कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मेरा निकल गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। ये चीज़ सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ये वैल्यू में हम लोग निकाल चुके हैं, चलिए सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाले, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड में, और कोशिश रहेगी मेरा कि पर डे जो है आपको जो है वीडियो अब अपलोड हम कर दिया करेंगे। हो सकता है कि कॉपी पे ही लिख के बता दें, लेकिन वीडियो आपका पर डे अपलोड हो जाएगा। आज बता देते, एक इन्फॉर्मेशन भी देना था, इसलिए आज हम लोग क्लियर किए हैं। अब इसके जस्ट बाद जो है आपका पर डे वीडियो अपलोड होते रहेगा। चलिए एक क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के बाद हम लोग चलते हैं किसमें, तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की ओर चलते हैं। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन या सेकेंड इटरेशन की ओर चलते हैं। देखिए जब चलेंगे हम लोग सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन या सेकेंड इटरेशन, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास जो अभी वैल्यू आया फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इसका जो रिजल्ट आया वो आया है 1.3230। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आया है 1.3230, ठीक है। हम लोग सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, अब फिर से सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डेसिमल का लेते हैं। तो मेरे पास कितना है 1.3230। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा एक एक वैल्यू हम लोग आगे करके लेते हैं। f 1.323, इसके बाद 1.324 ले लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलता है। फिर f.325। ये चीज़ क्यों लिखे हैं तो बताते हैं। जब अप्रॉक्सीमेशन हम वैल्यू लेते हैं तो देखते हैं कि फिर से पॉजिटिव नेगेटिव का कम्बिनेशन होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तब फिर से वैल्यू हमको पुट करना पड़ता है, इसलिए एक दो वैल्यू को हमको देखना पड़ेगा। सेकेंड के लिए 1.3230, फिर से हम वैल्यू इस पे रखते हैं, एक्स क्यू है तो 1.3230 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1.3230 होगा। अब माइनस कितना होगा 1। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा -0.0073। तो ये फिर हो गया लेस देन हो गया। फिर से अब देखते हैं अगला वैल्यू, फिर f 1.324 अगर देखते हैं, इसको चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 1.324 का क्यूब हो जाएगा। जीरो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1.324 यहाँ पे रह देते हैं, जीरो ही कोई दिक्कत। बोलिए -1 करते हैं तो ये मेरा वैल्यू फिर ये भी नेगेटिव आ गया, -0.0031। ये फर्स्ट इटरेशन फिर नेगेटिव हो गया। हमको जब तक ये अल्टरनेट साइन नहीं चाहिए तब तक वैल्यू नहीं निकाल सकते। थर्ड केसेस में चलते हैं तो f 1.325 चलते हैं तो 1.325 का हो जाएगा क्यूब, माइनस 1.325 माइनस 1। जब ये वैल्यू देखते हैं तो ये मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया 0.0015। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ऑब्वियस है कि इस दोनों के बीच में मेरा वैल्यू लाइक कर रहा है। तो फिर से अब हमको जो है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए फिर से लिखेंगे रूट्स लाई बिटवीन, देखिए किसके बीच करेगा तो 1.324 और एंड
फिर क्या हो जाएगा, तो 1.325 के बीच लाई करेगा। तो फिर से हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए ऑब्वियस है कि ये मेरा रूट्स क्या हो गया, x1 हो गया, ये मेरा रूट्स कितना हो गया, x2 हो गया, ये मेरा आ जाएगा कितना, तो y1 होगा, और ये मेरा फंक्शन क्या होगा, तो y2 होगा। चलिए वैल्यू हम निकालते हैं फिर से। अब हमको निकालना कौन सा अप्रोक्सीमेशन, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। देखिएगा ध्यान से, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो x2 चाहिए, दैट मीन्स कि x1 बीच में प्लस, फिर हो जाएगा कितना, तो x2 माइनस x1 इंटू मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, तो y1 अब बटे मॉड ऑफ y1 आप प्लस मॉड ऑफ क्या लिखेंगे, तो y2 लिखेंगे। अब इसको हम बढ़ते हैं, तो x1 तो अभी जस्ट वैल्यू निकाले हैं 1.324 बीच में प्लस x2 माइनस x1। देखिए x2 मेरे पास है 1.325 माइनस 1.324, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0.001 हो जाएगा इंटू मॉड ऑफ y1 मेरे पास कितना वैल्यू निकाला है, तो निकाले हैं कितना चाहिए, तो y1 हम निकाले हैं माइनस 0.0031। इसके जस्ट बाद नीचे में, सॉरी यहाँ से आ जाएगा, बोलिए y1 मेरा क्या निकला है, तो माइनस 0.0031 और बीच में प्लस y2 हम लोग निकाले हैं कितना, तो y2 निकाले हैं 0.0015। ये चीज़ के जब इसको अप्रोचेज करेंगे तो 1.32 कितना हो जाएगा, 4, बीच में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02224 अब बाय डेसिमल में करें तो 0.0046। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा ये आपका हो जाएगा, आप साइंटिफिक से मतलब कि इजी वे में हर एक प्रत्येक चीज़ को अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1.3246 हो गया, ये मेरा निकल गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब हम लोग आते हैं किसमें, तो थर्ड की ओर चलते हैं। जैसे हम लोग चलेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, थर्ड अप्रोक्सीमेशन को फाइंड करना है, सिमिलरली फिर वही केसेस लगाएंगे। अब देखिए फिर मेरे पास रूट जो हो जाएगा ये होगा 1.3246 पहला, फिर अगला निकालेंगे क्या, 1.3247 कर देते हैं और 1.3248 कर देंगे, ठीक है। 8 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब धीरे धीरे फिर से उसके अप्रोक्सेस की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए एक बता देते हैं। बोलिए f1 पॉइंट फिर होगा 3246, इसका फिर वही गुना करेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा कितना, तो 1.3246 पे पावर क्यू, बीच में क्या हो जाएगा, तो माइनस होगा, माइनस कितना होगा, तो 1.3246 और -1। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा -0.005 3 जीरो के बाद ये मेरा कितना हो जाएगा, तो लेस देन होगा। फिर अगला वैल्यू बढ़ते हैं f1.3247, फिर इसका क्यूब करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा -0.001, फिर ये भी लेस होगा और आगे जब बढ़ते हैं तो 1.3478 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरा हो जाएगा प्लस में आएगा कि 0.00 फिर जाके 03। तो ये ऑब्वियस है कि ये प्लस ये माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव का है। फिर मेरा अगला जो रूट जो होगा इस दोनों के क्या करेंगे, बीच में अप्रोच करेंगे। अभी थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम लोग चल ही रहे, तो जैसे अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे फिर वही हमको निकालना है, क्या चाहिए निकालना, तो x3 निकालना है, दैट मीन्स कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक चीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर बचा दीजिएगा, क्योंकि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप निश्चिंत रहें कि चूँकि वीडियो नहीं आने के कारण कुछ रीज़न था, अब आपका कंटिन्यू वीडियो आएगा, वो बेफिक्र रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं तब, और आज मेरी कोशिश रहेगी कि इस बेस पे 2-3 सवाल भी हम होमवर्क भी दे देंगे, और जहाँ तक होगा फिर उसके बाद जो जहाँ तक PDF का बात है, नोट्स की बात है, तो वो भी अवेलेबल आपका हो जाएगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, एकदम से रिलैक्स होकर पढ़ें, ठीक है। एग्जाम के पहले तक आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 तक आ गया, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन की ओर। सेकेंड तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। कम ही है, ज़्यादा है नहीं, खाली इसमें हमको वैल्यू रखना पड़ेगा थर्ड में। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए ये मान निकाला हुआ है ही, यहाँ पे सेकेंड है तो हम लोग कर देते हैं इस जगह थर्ड की ओर चलेंगे। चलिए देखिएगा, वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब थर्ड में ध्यान से देखिए। आइए हम लोग चलते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन की ओर। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में देखिए क्या है, तो x3 हो जाएगा मेरे पास, रिजल्ट जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, तो x3 होगा। x3 में फिर वही नाटक चलेगा कि x1 बीच में प्लस
हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, तो x2 माइनस x1 इंटू मॉड ऑफ क्या लिखेंगे y1 बटे ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़, तो y1 आप प्लस y2। इसके लिए देखिए फिर ये मेरा कितना हो गया, x1 हो गया, ये हो गया x2 हो गया, ये रिजल्ट जो आएगा ये y1 हो गया, ये कितना हो जाएगा तो y2। बस वैल्यू हमको रखना है। तो x3 मेरे पास कितना हो जाएगा, तो 1.3247 आ जाएगा, 1.3247 हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर x2 माइनस x1 करेंगे, ये रिजल्ट हो जाएगा मेरे पास 0.0001 हो जाएगा, इंटू फिर इसके साथ करेंगे तो y1 तो मेरे पास है ये है माइनस 0. तो मॉड डालेंगे तो 0.0001। यहाँ पे मॉड हम लगाएंगे तो नेगेटिव जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाय नीचे अगर डेसिमल में देते हैं तो y1 तो अभी तुरंत हम निकालें तो ये हो जाएगा 0.0001 माइनस था और बीच में प्लस, y2 मेरे पास हो जाएगा 0.0003 होगा। चलिए तो इसको हम जब अप्रोच करेंगे तो 1.3247 और गुना भाग कीजिएगा तो 1.3247 यही मेरा अप्रोचेज आएगा डेसिमल में भाग लगाने के बाद। तो करेक्ट 4 डेसिमल, दैट मीन्स कि ये जो मेरा निकला करेक्ट कितना डेसिमल, तो 4 डेसिमल। देखिए करेक्ट 4 डेसिमल का मतलब क्या हुआ, ये रिपीट होने लगा क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाले थे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो x1 जो निकाले थे वो निकाले थे 1.3230। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग निकाले थे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग चले थे तो आया था 1.3246। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जब चले तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग निकाले कितना, तो ये आया कितना, तो 1.3247 आ गया, 1.31। तो लगभग जो है 324 के बाद लमसम अप्रोचेज नियर अबाउट आ ही आ गया। तो इतना दूर तक आप छोड़ सकते हैं, करेक्ट था 4 डेसिमल। और कभी कभी आंसर्स भी लिखा रहेगा कि इतना डेसिमल तक आपका कितना इटरेशन में आया। तो मेरे विचार से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है आज इस बेस पे 1-2 सवाल दे देते हैं, आप बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 सवाल हम दे देते हैं इस पर HW के लिए होमवर्क के लिए। यह आप बनाइएगा और बताइएगा कि सब कोई अपना जो है लिखिएगा कि मतलब कि कौन कौन सा सवाल कितना आपका आंसर है, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। तो 1-2 प्रॉब्लम इसी पे देते हैं कि एक दिए x³ माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 बाय द रेगुलर फॉल्सी मेथड से करना है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा दे रहे हैं आपको क्या, तो x³ माइनस 5x प्लस 3, इस बार 3 दे दिए 0। तो हम लोग 2 सवाल देते हैं, एक बोलिएगा तो और प्रॉब्लम हम आपको कर देते हैं, 1-2 ध्यान से 1 मिनट रुकिएगा। रेगुलर फॉल्सी में एक x³ माइनस 3x माइनस 1 दे देते हैं, 3 सवाल दे रहे हैं, x³ माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका होमवर्क सेक्शन हो गया। इसको आपको बनाना है रेगुलर फॉल्सी मेथड्स, फॉल्सी मेथड्स, दैट मीन्स कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, बाय द यूजिंग ऑफ द फॉल्स पोजीशंस मेथड। तो ये आप बनाइएगा और आज भर के लिए रहने देते हैं हम लोग इतना ही। और एक चीज़ बोलना था कि आप लोग बेफिक्र रहें, क्योंकि वीडियो नहीं आ रही थी, अब आपका कंटिन्यू वीडियो होगा। तो हम लोग पर डे जो है सवाल करेंगे और बताए थे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का जो है आपको भी यूज़ बता देंगे। तो हम लोग अब कोशिश करेंगे, अगर बोर्ड पे नहीं भी होगा तो हम लिख के भी बता देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। और वीडियो को ज़रूर है कि आप बेल आइकन को ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, 100% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगी एकदम से। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और वीडियो को जो लड़के के पास नहीं पहुँचा है उसको शेयर आप कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।